मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नए एपिसेंटर की खबर बताते हैं और ये खबर जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मध्य प्रदेश का ये जो नया लव जिहाद का एपिसेंटर है, आखिर वो है कहां पर। तो अब आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर यूं कहें उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक जगह ऐसी ही है जहां पर एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और अगर लगातार अगर हम 4 हफ्तों की बात करें तो गिनती नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर लव जिहाद के 4 मामले सामने आ गए हैं। और वो जगह है सागर, जो लव जिहाद का इस वक्त एपिसेंटर बनता जा रहा है। एक एक करके वो 4 मामले अब आपको चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले अभी जान लीजिए, ये जो लव जिहाद का पहला मामला सामने आया पिछले रविवार को, जब 2 बच्चों का बाप अकरम राज बनकर 8 महीने तक युवती का शोषण करता रहा। मोतीनगर थाने में पहुंचकर युवती ने एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में नौकरी करने गई लड़की को अकरम ने अपने जाल में फंसा लिया। दूसरा मामला 17 जुलाई का सामने आया, जहां पर गड़ाकोटा थाना क्षेत्र से घर से लापता 20 साल की युवती को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। पुलिस युवती को सागर लेकर पहुंची, जहां पर उसका बयान दर्ज करने के बाद एक युवक के खिलाफ बलात्कार के साथ ही अन्य धाराओं में केस को दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अरमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती को उसके परिजनों के हवाले सुपुर्द कर दिया। तीसरी खबर भी आप जान लीजिए, ये जो तीसरा मामला है ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मामला भी 17 तारीख का ही बताया जाता है। 17 जुलाई को 2 लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और ये खैराई गांव में लव जिहाद का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर आरोप यह है कि गांव की ही एक हिंदू युवती को उसने बहला फुसलाकर अपने साथ भोपाल लेकर चला जाता। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग लड़की के पिता ने भोपाल पुलिस पर लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप लगाए। चौथा मामला भी जान लीजिए, ये आज का ही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत हमने इसी खबर से की, जिसमें मुस्लिम युवक ने महिला के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। महिला को नशीली दवा पिलाई, बलात्कार किया, वीडियो बनाया, 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव उसने बनाया है। तो देखिए, सागर जिले से पिछले 2 हफ्तों में एक के बाद एक ये 4 लव जिहाद जैसे मामले निकलकर सामने आए। चौथे मामले में एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोपी महिला का आरोप है कि पानी में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता का आरोप तो ये भी है कि जब वो इस पूरे मामले से तंग आ गई तब महिला रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने इसमें आनाकानी की, महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी। मीना नाम की लड़की है, वो जो मेरी फ्रेंड बन गई थी, वो अपनी बहन की बेटी के बर्थडे में ले गई मुझे। वहाँ से तो मुझे साईगढ़ से फैजल खान है जो उसकी कार की, तो हम लोग करीब रात के 9 बजे निकले वहाँ से। तो उसने कुछ नशीली चीज़ मुझे पिला दी। मैं वहाँ बेहोश हो गई। फैजल खान ने मेरे साथ गलत किया और वीडियो बनाया। मैं साहिबगढ़ गई थाने, वहाँ मेरी एफआईआर दर्ज हुई। मैं वहाँ से आई। ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता शिवम दत्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शिवम, मध्य प्रदेश में नया एपिसेंटर लव जिहाद का बनता जा रहा है सागर। 2 हफ्ते में 4 मामले। जी, लगातार यहाँ पर सागर में अगर पिछले 2 से 3 हफ्तों की बात की जाए तो पिछले 2 ही हफ्तों में एक के बाद एक 4 लव जिहाद जैसे मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें मासूम हिंदू युवतियों को कभी नाम बदलकर, कभी उन्हें बहला फुसलाकर, कभी उन्हें ब्लैकमेल करके, तो कभी उन्हें नशीले पदार्थ खिलाकर उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार से लगातार यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। लगातार हिंदू संगठन भी यहाँ पर सक्रिय है, कार्रवाई के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रशासन से बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्तों में लगातार ये
वारदातें सामने आई हैं। और इनमें सबसे खास मामला मैं कहना चाहूंगा, मालथौन से कुछ दिनों पहले एक मामला आया था जिसमें 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक नाबालिग युवती गायब हुई थी, वो आज तक भी वो युवती नहीं मिली है, जबकि उसको लेकर हिंदू संगठन भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर चुके हैं पुलिस। लेकिन इस कमी पूरे कहाँ देख मामले रहे में कहीं हैं? ना क्योंकि ये जो आज का ये जो मामला है, इसमें तो जो पीड़िता है वो खुद थाने जाती है, पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही है। लोगों को सपोर्ट कौन दे रहा है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, कब तक इनकी जड़ को खोखला किया जाएगा, क्या कह रही है पुलिस? जी, स्पष्ट रूप से जैसे कि आपने कहा, आपने फंडिंग के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सारा जो अंदेशा है वो उसी तरफ जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी प्रकार का बड़ा संरक्षण इन लोगों को मिला हो, जो किसी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत हिंदू युवतियों को बहलाने का और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाने का, धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा अंदेशा उनकी तरफ जाता है। अभी हमारे साथ में कुछ हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी सवाल करें, वो भी बहुत इन संक्षेप मामलों में में क्योंकि बातचीत लगातार कीजिएगा, उनकी बहुत सक्रियता रही है। संक्षेप में बातचीत कीजिएगा। जी। रमेश जी, आप हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं सागर के, इन मामलों को देखकर क्या आप इनके बारे में कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह के मामले सागर में निकलकर सामने आ रहे हैं, एपेक्स सेंटर सागर बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी एक घटना भी 2 दिन पहले की है, एक सागर की युवती किसी और युवती के माध्यम से सागर जाती है, जो मामला भी चल रहा है वर्तमान में, उसको ले जाते हैं जन्मदिन का कह के, वहाँ जन्मदिन मना के अपडेट आपसे हम लगातार लेंगे। तो देखिए, मेरे सहयोगी हैं शिवम, जो वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी जान रहे हैं कि आखिर इस तरह के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है, कौन जिम्मेदार है, कब तक उन लोगों पर लगाम कसी जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।